हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिया शारीर पेपर 1 के, जिसको आप पढ़ के डेफिनेटली पास हो सकते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो जो है वो टॉपर्स के लिए नहीं है, जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं। ये उनके लिए है जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया और लास्ट में चाहते हैं कि जो 10-20 क्वेश्चन ऐसे हाथ में आ जाएं जो कि पढ़ के हम कम से कम पास हो सके। सबसे पहले चीज़ तो ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लेके आया हूँ, तो सबसे पहले है PYQ का एनालिसिस करके मैंने उन सभी लोगों से पूछा है जो कि फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जिन्होंने अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो उनसे डिस्कस करके ये डीप एनालिसिस किया है मैंने। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट का पेपर 1 के क्रिया शारीर के ब्लूप्रिंट का डीप एनालिसिस है, जिसमें से जो भी पेपर प्रिंट में दिया गया है आप अपने सामने क्रिया शारीर का पेपर 1 का ब्लूप्रिंट रखें और उसमें से देखते जाएं। उसमें से हमने ऐसे 10-20 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में अगर आप करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का डीप एनालिसिस करके हमने 4 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आ सकता है। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन है वात दोष पे आ सकता है, पित्त दोष पे आ सकता है, कफ दोष पे आ सकता है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस, टाइप्स और उनके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में पहला क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है देह प्रकृति। अभी देह प्रकृति पे आ सकता है या फिर आहार के ऊपर आ सकता है या फिर आहार पाक यानी कि अवस्था पाक के ऊपर आ सकता है। अब उसमें से भी देह प्रकृति में सबसे इम्पॉर्टेंट है वातज प्रकृति। वातज प्रकृति के बाद है पित्तज प्रकृति, तो ये कम से कम नहीं भी तो वातज प्रकृति करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार पे सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन बनता है हमारा आहार विधि विधान। अष्ट आहार विधि विधान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास अवस्था पाक के ऊपर। इसके उतने चांसेस नहीं है, सबसे ज़्यादा चांसेस है वातज प्रकृति के ऊपर और आहार विधि विधान के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे आ सकता है, एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आ सकता है या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, जो कि 10 मार्क्स के लिए आने वाला है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ग्लैंड्स। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड 2 ही है हमारे पास और उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, उसका फंक्शन, उसके बारे में सब कुछ पढ़ के जाए। तो यहाँ से हम लोग 10 मार्क के क्वेश्चन देख लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने के और कैसे हम लोग पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और ध्यान रहे कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं एज पर न्यू NCISM सिलेबस। तो ये इसका ब्लूप्रिंट में हम बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से हमने छाट के ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है 3 टॉपिक से, या तो पहला आ सकता है शरीर और शारीर के डेफिनेशन के ऊपर, सेकंड आ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष और पंच महाभूत के ऊपर, और थर्ड क्वेश्चन आ सकता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष और रज और तम, जो मन के गुण होते हैं उनके ऊपर इंटर रिलेशनशिप आ सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास दोषों के ऊपर, उनके वात पित्त कफ दोष के ऊपर आ सकता है, उनके टाइप्स के ऊपर आ सकता है, उनके गुण के ऊपर आ सकता है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ सकता है दोषों की वृद्धि और दोषों के क्षय के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मानस प्रकृति के ऊपर आ सकता है, टाइप्स ऑफ मानस प्रकृति के ऊपर आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास आहार या फिर डाइजेशन के ऊपर। तो आहार में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आहार परिणामकर भाव। आहार परिणामकर भाव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। या दूसरा क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन आहार एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन जो कि अग्नि के ऊपर आ सकता है। अग्नि का डेफिनेशन, उसका फंक्शन और टाइप्स ऑफ अग्नि के ऊपर आ सकता है। या फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास निष्ठा पाक, जिसको हम लोग विपाक भी कहते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि होम्योस्टैसिस से आएगा, दैट इज डेफिनेशन एंड इट्स मेंटेनेंस है। 7th नंबर क्वेश्चन दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शंस। अभी उसमें फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आ सकता है, स्टमक के फंक्शंस आ सकते हैं,
फिर लीवर के फंक्शंस आ सकते हैं, पैनक्रियास के फंक्शन आ सकते हैं, या फिर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन आ सकते हैं। इसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टमक का फंक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गट मूवमेंट के ऊपर आ सकता है, जैसे डिग्लूटेशन या फिर पेरिस्टाल्सिस या फिर डेफिकेशन के ऊपर आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, विटामिन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं टाइप्स एंड रोल इन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो निद्रा के ऊपर आ सकता है, स्लीप एंड मेमोरी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर आ सकता है, या फिर क्रेनियल नर्व्स के ऊपर आ सकता है। तो बहुत ही डीप एनालिसिस करके पेपर के ब्लूप्रिंट के ऊपर, PYQ के ऊपर ये हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। और ध्यान रहे जो पेपर का ब्लूप्रिंट है उसको करके ज़रूर से ज़रूर जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म होने वाले हैं। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं और भी पेपर का डीप एनालिसिस करके लाऊं आपके लिए, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकेंगे, और आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।